अमेरिका की 5वीं फ्लीट को नाकाबंदी की जिम्मेदारी सौंपी गई। अमेरिका का अब तक का सबसे बड़ा नेवी ब्लॉकेड ऑपरेशन होने जा रहा है। आर्थिक दबाव से ईरान को घुटनों पर लाने की रणनीति है। अमेरिका ने नाकाबंदी का 3 स्तरीय मिलिट्री प्लान बनाया है। एक बाहरी घेरा होगा जिसमें ओमान की खाड़ी और अरब सागर में युद्धपोत तैनात किए जाएंगे। 4 डेस्ट्रॉयर्स और 2 क्रूजर की भी तैनाती की जाएगी। एंटी शिप मिसाइलों को टैंक ट्रैक कर नष्ट करने में सक्षम होंगे ये। फिर एक मध्य घेरा होगा, स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन की तैनाती होगी। 11 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स का एक बेड़ा मौजूद होगा और फिर एक आंतरिक घेरा होगा जिसमें ईरानी माइन से निपटने का ऑपरेशन शुरू किया जाएगा। माइन स्वीपर, जहाज और हेलीकॉप्टर तैनात होंगे। परमाणु पनडुब्बियां समंदर में इसको लेकर नजर रख रही हैं। तो देखिए, अब यहां पर ईरान युद्ध का दूसरा चरण हॉर्मुज पर, बारूदी रण हॉर्मुज पर। अब आपको बताते हैं कि कैसे अमेरिकी जो नाकाबंदी है उसका जवाब देने के लिए ईरान ने क्या किया है, ईरान ने क्या तैयारी की है। ईरान युद्ध का दूसरा चरण कैसे शुरू हो रहा है। ईरान के पास 3000 से 5000 स्पीड बोट हैं। ईरानी स्पीड बोट की रफ्तार 63 से 83 मील प्रति घंटा है। जी बिल्कुल। और देखिए स्पीड बोट कौन सी है, सेराज क्लास की स्पीड बोट है। इसकी ताकत रॉकेट दाग सकती है, रडार से बचने की क्षमता इनमें मौजूद है। आशुरा मशीन गन, रॉकेट लॉन्चर से ये पूरी तरह से लैस है गौरव। बिल्कुल। और जुल्फिकार स्पीड बोट एयर डिफेंस से लैस है ये, और एंटी एयर मिसाइल से भी लैस है, जबकि पेकअप टॉर्पीडो से लैस है। अब देखिए इसकी बड़ी बातें क्या है वो भी जान लेते हैं। ईरान की सैकड़ों नावें एक साथ मिलकर इतने बड़े डिस्ट्रॉयर पर चारों तरफ से हमला बोल देंगी। यह अमेरिका के लिए एक बड़ा सेटबैक साबित हो सकता है। मिसाइल, माइंस और पानी के नीचे ड्रोन से हमला करने की तैयारी है। इस तरह से हॉर्मुज में अगर व्यवधान पैदा किया अमेरिका ने तो फिर कुछ इस तरह से जवाब दिया जा सकता है। अब देखिए गौरव, इससे तो यह साफ हो रहा है कि हॉर्मुज पर अमेरिका और चीन दोनों आमने सामने होते नजर आ रहे हैं। क्या खबर क्या है? देखिए खबर यह है कि बीजिंग ने इसको लेकर अमेरिका को चेतावनी दे दी है। दूसरे देश मतलब अमेरिका हमारे मामलों में हस्तक्षेप ना करे, यह साफ तौर पर चेतावनी है। ईरान से हमारे व्यापार, ऊर्जा समझौता हम उसे पूरा करेंगे, पहले से हमारा कॉन्ट्रैक्ट है, इसमें हमें इंटरफेयर ना किया जाए। हॉर्मुज हमारे लिए खुला हुआ है और हमारे जहाज आ जा सकते हैं, अमेरिका इंटरफेयर बिल्कुल भी ना करे। बिल्कुल। और इसके मायने क्या है? इसके मायने हैं कि चीन दुनिया का सबसे बड़ा तेल आयातक है। चीन का तेल ईरान और मध्य पूर्व से ही आता है। नाकाबंदी से चीनी अर्थव्यवस्था को झटके की आशंका है। तेल महंगा हो रहा है, फैक्ट्रियां प्रभावित होंगी और महंगाई बढ़ जाएगी इससे। जी बिल्कुल। और देखिए जरूरी बात क्या है, चीन ईरान को अपना महत्वपूर्ण साझेदार मानता है। ऐसे में अगर अमेरिका उसको इंटरफेयर करता है तो यह कहीं ना कहीं टेंशन को बढ़ाएगा और अमेरिका को एक तरह से चेतावनी भी देता नजर आया। रूस चीन का रक्षा करार, ईरान को मिलेंगे हथियार। ट्रंप का एटम पर झूठ, नहीं दिया कोई सबूत। तो क्या रूस चीन इस जंग को भड़काने वाले हैं? क्या ईरान पर हमला करके यूएस व्यू में फंसेगा? और क्या रूस चीन ने ईरान को अजय बना दिया है? ट्रंप का दावा है कि ईरान अब कभी न्यूक्लियर कार्यक्रम शुरू नहीं कर पाएगा, लेकिन रिपोर्ट कहती है कि 5 हफ्ते की जंग के बावजूद ईरान का परमाणु कार्यक्रम अखंड है। परमाणु बम बनाने के सभी साधन ईरान में सुरक्षित। दरअसल पहले हुए हमलों को देखते हुए ईरान ने अपने न्यूक्लियर सेंटर के द्वार कंक्रीट और मिट्टी से ढक दिए थे और जमीन के नीचे आयरन और कंक्रीट की लेयर तैयार करके केंद्र को मजबूत किया। जमीन से 100 मीटर नीचे न्यूक्लियर अड्डे को और मजबूत बना लिया। यही नहीं, एंट्रेंस की दिशा बदल दी। एंट्रेंस से सीधे यूरेनियम संवर्धन हॉल तक पहुंचा जाने लगा। इसी हॉल से जुड़ा वेंटिलेशन शाफ्ट जमीन के ऊपर अब गुप्त जगह बनाए, यानी अब जिस मुख्य हॉल में संवर्धित यूरेनियम रखा गया था वह अब अंतिम हॉल बन गया। अमेरिकी मीडिया का दावा है कि चीन कुछ दिनों में ही ईरान को एयर डिफेंस हथियार देने जा रहा है, लेकिन यह हथियार चीन सीधे नहीं देगा बल्कि किसी तीसरे देश के जरिए भेज रहा है। ट्रंप ने कहा है कि उन्हें संदेह है कि चीन से ईरान को हथियार मिलने वाले हैं और अगर चीन हथियार सप्लाई करते हुए पकड़ा गया तो हम चीन के खिलाफ 50% टैरिफ लगा देंगे। तो हॉर्मुज से ईरानी माइंस का सफाया प्लान क्या है? देखिए किन हथियारों से माइंस हटेंगे। अंडर वाटर ड्रोन्स, MH-605 हेलीकॉप्टर और लिटोरल कॉम्बैट शिप्स, इनसे ये माइंस हटाने का प्लान है। देखिए कैसे हटाई जाएंगी ये भी जान लीजिए। इन माइंस को माइंस हंटिंग ऑपरेशन शुरू किया जाएगा जिसमें हाई रेजोल्यूशन सोनार का इस्तेमाल
और समंदर में लगाई माइंस की पहचान की जाएगी। पहचान के बाद सी ड्रोन्स इन पर हमला करेंगे और दूर से माइंस पर यह हमला किया जाएगा ताकि वो अपना रिएक्शन जो देना है पानी में वो दे सके। माइन स्वीपिंग कैसे होगी? सी माइन को एक्टिव किया जाएगा और एक्टिव करके खत्म किया जाएगा। माइंस के पास मैग्नेटिक फील्ड बनाया जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे उन माइंस के ऊपर से शिप गुजर रहा है और फिर माइंस एक्टिव होकर फट जाएंगी।